हेलो डेवलपर्स, जोश के साथ आओ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज हम लोग क्या देखेंगे, CSS कॉम्बिनेटर्स। आपका कॉम्बिनेटर क्या होता है? एक तरीके से कॉम्बिनेटर एक सेलेक्टर होता है। सेलेक्टर मतलब जानते हो ना, जो मैंने बताया था प्रीवियसली वीडियोस में, ठीक है। तो बहुत सारे सेलेक्टर्स आपने देखे थे, लेकिन कुछ कॉम्बिनेटर सेलेक्टर होते हैं जो कॉम्बिनेशन में वर्क करते हैं, समझ रहे हो ना। अब देखो, इसमें सबसे पहला आता है डिसेंडेंट सेलेक्टर। इसको हम स्पेस से करते हैं। चाइल्ड सेलेक्टर, एंगल ब्रैकेट, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर प्लस के साथ, जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर, ये टिल्ड के साथ, ठीक है। एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहला आपका डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है, लिखा है ना, डिस्क्राइब द सेलेक्टर मैचेस ऑल एलिमेंट दैट आर डिसेंडेंट टू स्पेसिफिक एलिमेंट। जैसे कि एग्जांपल समझो, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने इसको लिया, आते हैं कोड में, चिपका दिया, ठीक है। अगर हम इसे रन करेंगे, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो पैराग्राफ 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन केवल यही 3 आपके क्या हुए हैं, कलर हुए हैं। बाकी 2 जो हैं वो कलर नहीं हुए हैं। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जब आप इसमें देखोगे तो मैंने क्या किया, डिव के अंदर का जो पी है उसे कलर करो। किसका? डिव के अंदर जो पी है उसे कलर करो। और इसमें हुआ क्या, डिव केवल इसी के अंदर था और ये तो डिव के अंदर था नहीं, यानी कि डिव के अंदर जितने पीस होंगे सबका कलर कर दिया जाएगा, लेकिन डिव के बाहर अगर पी होगा तो कलर नहीं किया जाएगा। इवन अगर आप कोई नया पी बनाते हो जो कि बहुत सारे टैग्स के अंदर, जैसे मान लो मैंने लिखा H1 के अंदर मार्क्यू के जस्ट बाद आपका क्या है, तब आपका पी है, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया तो आपको उसका भी कलर दिखेगा, बट इसका कलर नहीं दिखेगा। देखो ये भी आखिर अपने कलर में आ रहा है कि नहीं। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि डिसेंडेंट में क्या होता है, उसके अंदर का बताया है। जैसे मान लो मैंने कहा ना, डिव के अंदर, डिव के बाद आ रहा है ना पी, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिव के अंदर का। तो डिसेंडेंट में ये होता है। चाइल्ड का मतलब क्या होता है, उसके बच्चे। समझ में आ रहा है? अब एग्जाम्पल अगर देखोगे तो मान लो इसी में ज़्यादा कुछ नहीं करना मेरे को, यहीं पे एक एंगल ब्रैकेट्स लगा देने, इसको हटा के यहाँ पे एंगल ब्रैकेट। तो यानी कि डिव के अंदर का केवल जो पी है उसे, अब समझो कैसे, देखो। अब अगर आप देखोगे तो ये सारे डिव के अंदर ही हैं, लेकिन केवल ऊपर के 2 ही क्यों हुए हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये दोनों ही प्योर पी हैं जो कि डिव के अंदर है। बाकी ये सब देखो H1 के अंदर है, ये सेक्शन के अंदर है, तो ये गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो मेन मैंने क्या कहा, जो उसके अंदर केवल है केवल उसी को करो, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। ये किस में आता है, आपका चाइल्ड में। उसी प्रकार से आगे देखोगे, कहाँ गया ये एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बेसिकली मैं चीज़ बता दे रहा हूँ जो चीज़ होता है मेन, ठीक है। तो सिबलिंग में क्या करते हैं, आप जो भी लोगे फिर उसमें प्लस कर दोगे, तो ये सिबलिंग के थ्रू वर्क करेगा। देखो इसको हटाया, यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस कर दिया, तो डिव को भी लेगा और पी को भी लेगा। देखो कैसे, आपने देखा। अब अगर आप देखोगे तो केवल पैराग्राफ नंबर 4 ही चल रहा है, ऐसा क्यों? ये एक तरीके से कह लो मैथमेटिकल है थोड़ा सा। अब आप एक चीज़ समझो, डिव प्लस पी, डिव के बाद का पहला पी, तो डिव यहाँ पे खत्म हो रहा है और डिव के बाद का पहला पी कौन सा है, ये। तो ऑब्वियस सी बात है यही होगा। अगर मैं इसे काट दूं एंड इसे मैं यहाँ पे पुट कर दूं, तब भी आपको वही चीज़ मिलेगी, नेक्स्ट वाली। समझ में आ रहा है? इसे रिफ्रेश करो, देखो मिला। तो सेम चीज़ है। अगर आप देखोगे तो 5 वाला ही रन कराने के, डिव आपका 3 पे खत्म हो रहा है तो उसके बाद 5 मिल रहा है, तो वही मिल रहा है। उसी प्रकार से जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर क्या होता है, ये चीज़ समझो। अब इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, देखो यहाँ पर आए, इसको हटाया और यहाँ पे हमने ये टिल्ड वाला ऑपरेशन। अब ये कहाँ पे मिलता है आपका, जस्ट ये जो 1 लिखा हुआ है और टैब लिखा हुआ है उसके जस्ट कॉर्नर पे, ठीक है। आते हैं, देखो अब इस केस में भी क्या हो रहा है, केवल नंबर 5 वाला हो रहा है। इवन एक चीज़ और मैं कर दूं, ये पैराग्राफ यहाँ से रिमूव कर दूं और इसे मैं कहाँ पुट कर दूं, अपनी जगह पे, ठीक है। तब भी अगर आप देखोगे तो एक ही चीज़ मिलेगी, क्या, इसके बाद का जो एलिमेंट्स है। यानी कि एडजेसेंट सिबलिंग में क्या होता है, मैंने कहा डिव के बाद का जितना पी है सबको कर दो। इवन मैं एक नया पी लाऊंगा, उसका भी कलर सेम हो जाएगा। देख सकते हो, जैसे मान लो मैंने पी लिया और पी में इस बार लॉरेम इप्सम डॉलर डाल दिया और रन किया, देखो इसका भी कलर चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? यानी कि डिव के बाद का जो पी है उसे कर दो, साफ सीधी बात ये है। अच्छा, क्या हो अगर मैं इसी के पहले लगा दूं एक डिव, ये डिव है ना, और मैं इसी के पहले लगा दूं डिव,
तब क्या होगा, देखो तब ये भी हो गया। देखो दिमाग दिख रहे हो, आपने क्या कहा कि डिव के अंदर एक और डिव डाल के उसके बाद का जो पी है उन सबको टारगेट में ले लिया, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से इन सारे जितने भी डिसेंडेंट होते हैं, चाइल्ड होते हैं, सिबलिंग होते हैं, एडिसेंट सिबलिंग होते हैं, इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हो और इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे लेवल पे किया था। बाकी अगर अभी भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, इंस्टा पे मिलते हैं। बाय बाय। चलो।